नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। खबरों में मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा के लाल ने टोक्यो में कमाल कर दिया है। पैरा ओलंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल जिता दिया है। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुमित अंतिल ने ये पैरा ओलंपिक जो कि इस वक्त टोक्यो में चल रहे हैं, उसमें ये न सिर्फ स्वर्णिम सफलता हासिल की है बल्कि विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है। यानी कि उनके भाले ने रिकॉर्ड दूरी कायम की है जो आज तक किसी और का भाला नहीं कर पाया है। सोनीपत के रहने वाले हैं सुमित अंतिल। सुमित ने 68.55 मीटर जेवलिन फेंककर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुमित अंतिल की इस कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुमित अंतिल को बधाई दी है। जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है सुमित अंतिल ने। इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुमित अंतिल को बधाई दी है। और न्यूज रूम से मनोज हमारे सहयोगी साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनोज, ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है और खासतौर पर पैरा ओलंपिक्स में ये दूसरा गोल्ड मेडल है और जेवलिन थ्रो में कमाल कर दिया। रिकॉर्ड सिर्फ कायम ही नहीं किया, गोल्ड भी जीता। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिकॉर्ड तो कायम किया ही किया है और ये इंडिया के पास दूसरा गोल्ड है। इसमें सुमित अंतिल ने जो अपना ही तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने पहले भी एक रिकॉर्ड बनाया था और आज उन्होंने 60.55 मीटर के उस पर इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया है उस पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड हासिल किया। और उसके बाद इंडिया के पास 2 गोल्ड हो चुके हैं और अभी तक टोटल अगर हम काउंट करें तो 7 गोल्ड इंडिया के पास आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और इसी तरह के खेल की उम्मीद भी की जा रही थी। और ये प्रदर्शन अपना ही रिकॉर्ड सुधारा भी है क्योंकि आज सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया था, लेकिन 5th अटेम्प्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड को सुधारा और फिर 68.55 की दूरी तक भाला फेंका। जी बिल्कुल, और मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि इससे पहले जो गोल्ड आया वो हमारा शूटिंग में आया है, जो अवनी लखेरा ने लिया था और आज जो है वो सुमित अंतिल ने लिया है। और एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इनको तुरंत से तुरंत बधाई दे दी है। ये जिस काम के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से जाने जाते हैं कि वो उन्होंने जो भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी कभी भी कोई गोल्ड लेके आता है या कोई भी ऐसा मेडल लेके आता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री उसको जरूर आगे प्रोत्साहित करते हैं। और जब से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड जीता और उसके बाद अब सुमित अंतिल ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। जेवलिन एक ऐसा खेल था, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इन दोनों ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर अब इस खेल को भी मुझे लगता है कि नई संभावनाएं खोल दी हैं। जी बिल्कुल, साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको दिखाया, इससे पहले हम ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को भी देख चुके हैं जिन्होंने हमें गोल्ड जिताया था और उसके बाद अब ये सुमित अंतिल। मतलब इसका मतलब कि जेवलिन थ्रो में भी हिंदुस्तान अब धीरे धीरे आगे जा रहा है। जो जेवलिन थ्रो के बारे में जैसे कि आपने बताया कि लोग कम जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग जानने लगे और अच्छी तरीके से उसको स्पोर्ट्स में लेने भी लगे, जिसका कारण हमें आज, जिसका हम परिणाम आज भी मिला और वो पहले नीरज चोपड़ा के टाइम पर भी मिला था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है सुमित अंतिल का और उन्होंने ये स्वर्णिम कामयाबी हासिल की है। और अभी तक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें पैरा ओलंपिक्स में, क्योंकि अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो इसको एक अच्छी शुरुआत माना जाएगा भारत के लिहाज से। पहले शूटिंग में ये गोल्ड मेडल मिलता है, अभी लखेरा उसको जीतती है और उसके बाद सुमित अंतिल। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सुमित अंतिल की स्वर्णिम कामयाबी पर उन्हें बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बधाई दी थी और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से भी सुमित अंतिल को इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सोना जीतने पर बधाई दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैरा ओलंपिक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है सुमित अंतिल ने। न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि रिकॉर्ड दूरी तक उन्होंने भाला फेंका है और आज ये शानदार स्वर्णिम कामयाबी भारत को मिली है। और इस तरह से भारत के कुल मिलाकर कहें तो मेडल्स की संख्या बढ़ गई है और 2 गोल्ड मेडल भारत को अब तक झोली में आ चुके हैं। पहला अवनी लखेरा ने शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अब सुमित अंतिल जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि 68.55 मीटर का थ्रो किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मनोज मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, किस तरह की मुझे लगता है कि शायद न सिर्फ हरियाणा को, न सिर्फ देश को, सोनीपत को एक बार फिर से गर्व करने का मौका दिया है इस कामयाबी ने, क्योंकि नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा था वो भी हरियाणा के खिलाड़ी थे और सुमित अंतिल ये भी सोनीपत के रहने वाले हैं।
कह रहे हैं आप, और जैसे कि हमने पहले भी बताया था, हरियाणा जहां जाता है वहां गोल्ड जरूर लेके आता है, और आज भी हरियाणा ही इसको दूसरा गोल्ड जो हिंदुस्तान को दिलाया वो हरियाणा के लाल ने ही दिलाया। और पिछली बार जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए थे तो उस बार एक मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात कही थी कि हरियाणा के लाल ने लठ गाड़ दिया, और आज दोबारा से एक लाल ने लठ गाड़ दिया, जैसा कि कहावत कहा जाती है हरियाणा में कि लठ गाड़ दिया, तो सच में लठ गड़ चुका है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। और आपके बाद वर्ड मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि ये शब्द क्योंकि मैं जब मनोहर लाल खट्टर से बात कर रहा था फोन पर, तब भी उन्होंने यही इसी से शुरुआत की थी कि हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया। एक बार फिर से आज जो शानदार कामयाबी हासिल की है सुमित अंतिल ने, यही बात कही है मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने बधाई भी दी है। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा भी था कि जब नीरज चोपड़ा ने जीत कर आए थे तो उनके लिए एक अलग से एकेडमी खोलने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है हरियाणा में, ये उसी का नतीजा है कि खिलाड़ी इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में अब गोल्ड आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हरियाणा का शुरू से स्पोर्ट्स में अगर देखा जाता है तो स्पोर्ट्स में हरियाणा कहीं ना कहीं आगे रहता है। हिंदुस्तान में अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हरियाणा जब भी कभी ओलंपिक में जाता है या पैरा ओलंपिक में जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं अपनी छवि छोड़कर जाता है, छोड़कर आता है, सॉरी। और आज भी यही हो रहा है। अभी तो काफी पैरा ओलंपिक की आगे की कड़ियां बाकी है, लेकिन अभी तक हम 7 मेडल जीत चुके हैं। आगे देखते हैं कि कहां तक जाते हैं, और हो सकता है कि ये हमारा और बेहतर आगे हो और बेहतर होता चला जाएगा, और कभी ना कभी ऐसा आएगा कि हम नंबर 1 रैंक पर भी जरूर आएंगे, और उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसकी हम आज भी चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मनोज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त एक खिलाड़ी जो कि शूटर हैं, हरप्रीत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरप्रीत जी, आप खुद एक खिलाड़ी हैं, और जब एक खिलाड़ी को इस तरह की कामयाबी मिलती है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर और खासतौर पर ओलंपिक्स में, तो मुझे लगता है कि एक अलग ही फील आती होगी। आप भी शायद उसको महसूस कर रहे होंगे जो आज जो सुमित अंतिल ने कामयाबी हासिल की है। मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया है। हरप्रीत जी से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, ये शानदार कामयाबी हासिल की है सुमित अंतिल ने। उन्होंने गोल्ड जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। अब तक भारत के कुल 7 मेडल पैरा ओलंपिक्स में हो चुके हैं। इसके अलावा 2 गोल्ड मेडल, ये बहुत खास बात है कि 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। एक गोल्ड मेडल शूटिंग में मिला है और दूसरा गोल्ड मेडल अब से कुछ देर पहले सुमित अंतिल ने हासिल किया है। मैं हरियाणा की खेल नीति पर बात कर रहा था मनोज की। हरियाणा की खेल नीति का ये नतीजा है कि पूरे देश को अगर मैं देखूं तो पदकों के लिहाज से हरियाणा हमेशा नंबर 1 रहता है। आप सही कह रहे हैं, हरियाणा नंबर 1 रहता है, और इसमें कहीं ना कहीं चाहे वो पीछे की सरकार रही हो चाहे अभी की सरकार रही हो, लेकिन सरकार का समर्थन जरूर खिलाड़ियों को रहता है, जो खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करता है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करता है उनको कि आगे बढ़े। और ये हरियाणा के जो लाल होते हैं या हरियाणा की लड़कियां होती है, कोई भी किसी स्पोर्ट्स में जाती है तो वो जरूर अपने आप को साबित करके आती है। जो सरकार पीछे से उनसे प्रेशर लगाती है उसको वो साबित करके दिखा देते हैं। और जैसा कि पहले भी होता है कि पंचकुला में भी इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स खोला था उसके लिए नीरज चोपड़ा के बाद, और उसके उस ओलंपिक में भी हमने देखा था कि नीरज चोपड़ा ने भी जीता, बजरंग पूनिया भी जीता था। मतलब काफी हरियाणा के लाल हमेशा आगे रहते हैं, और आज भी हम देख रहे हैं। और ये नीरज चोपड़ा की तरह अब आज सुमित अंतिल ने भी एक रिकॉर्ड दोबारा बना दिया है, और आगे देखते हैं कि हरियाणा के लाल और आगे कितना अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि स्वर्णिम कामयाबी हासिल की है सुमित अंतिल ने, सोनीपत के रहने वाले सुमित, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम